नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अलीगढ़ के सास और दामाद की प्रेम कहानी ने ऐसा तहलका मचाया कि हर कोई दंग हो गया और जो भी देख और सुन रहा है इस जोड़ी को लेकर तरह तरह की टिप्पणी कर रहा है। दोनों अब अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। मडराक थाने में समझाने की जो है कोशिश हो रही है, लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि वो सास, जिसका नाम सपना है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो दामाद के साथ रहने को तैयार है। वो कह रही है जिसके साथ मैं गई हूं उसी के साथ रहूंगी। लेकिन वहीं पति, वो बेचारा कह रहा है कि मैं दो दो बच्चों को नहीं संभाल पा रहा हूं, मेरी पत्नी मुझे वापस चाहिए, वो वापस आ जाएं। जो जेवरात लेकर गई हैं, जो पैसे लेकर गई हैं, वो भी वापस लेकर आ जाएं। वहीं हमने आपको जो पहला वीडियो दिखाया तो उसमें जब खबर दिखाई तो महिला साफ तौर पर, यानी जो सास है, जो सपना जिनका नाम है, जो भागी थी, वो ये कह रही हैं कि मैं सिर्फ 200 रुपए लेकर भागी हूं, एक मोबाइल लेकर भागी हूं। लेकिन पति का ये कहना है, पति जो जीतू, उनका ये कहना है कि नहीं, वो जेवरात लेकर भी भागी हैं, नकदी लेकर भी भागी हैं। वो वही जेवरात है जो शिवानी की शादी में इस्तेमाल होने थे, वो वही नकदी है जिससे वो अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे थे, राहुल जो कि दामाद है उससे। लेकिन वो सब कुछ लेकर भाग गई। अब हम आपको बयान सुनाएंगे, हम बताएंगे कि वो पीड़ित पति क्या कह रहा है, जो परेशान है, जिसकी पत्नी अब उसके साथ आने को तैयार नहीं है, जिसका एक 7 साल का भी बच्चा है जो रो रो कर जिसका बुरा हाल है, वो मम्मी मम्मी पूछ रहा है। लेकिन ऐसी कुलक्षणी कह लीजिए या फिर ऐसी कुल्टा कह लीजिए या फिर ऐसी कुमाता कह लीजिए, जिसको अपने बच्चे पर भी दया नहीं आ रही है, वो भी बताएंगे किस तरीके से बच्चा मिलता है और बच्चे के साथ व्यवहार करती है, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो आप देखिए, ये बयान आप देखिए कि बयान में किस तरीके से पति अपनी व्यथा बता रहा है, पीड़ा बता रहा है, दर्द बता रहा है। वो अभी भी अपनी पत्नी को रखने के लिए राजी है। सब कुछ सोचकर समझकर भी वो कह रहा है कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, मैं 2 बच्चों को संभाल नहीं पा रहा हूं। सुनिए जरा। फैमिली वालों से आमने सामने बैठ के बात कराइए, उसके बाद में मैं तलाक देने के लिए राजी नहीं हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए मैं उसे अभी भी मौका दे रहा हूँ। अभी भी सोच ले, समझ ले, 1 दिन 2 दिन के लिए अपने आप कैसा भी करके कोशिश करके, जो भी उसके दिमाग में था उसको छोड़ करके अभी भी उसके लिए मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। जी, 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिका है, जो दूध बिकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहां से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिलाकर 3.5 लाख रुपए कैश था। जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला था। जी, वो सिर्फ 200 रुपये बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपये लेके आए हैं। नहीं नहीं, कोई बिल्कुल गलत है जी, जितना मैं बोल रहा हूँ। क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना यह है, मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को जेल होनी चाहिए सर। मेरी सब योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की तैयारी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी, चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। तहरीर देंगे थाने में? जी बिल्कुल देंगे। पुलिस ने क्या कहा? अभी कुछ बात नहीं हुई मेरी तो। नहीं नहीं, अभी आया हूँ मैं। हाँ, तहरीर देंगे, बिल्कुल अभी तहरीर देने के लिए आया हूँ। आपने बयान सुन लिया। बयान सुनने के बाद आपको लग गया होगा कि पति जीतू किस तरीके से बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है, क्योंकि उसकी पत्नी उसका साथ छोड़कर चली गई। वहीं पत्नी जो है वो बिल्कुल भी इस बात से गुरेज नहीं कर रही। उसको लग ही नहीं रहा कि उसने कोई गलत काम किया है। जब कैमरे पर उससे पूछा जा रहा था कि तुम जिसके साथ गई हो क्या उससे शादी करोगी, तो वो कह रही है हाँ शादी करूंगी, उसी के साथ शादी करूंगी जिसके साथ गई थी। पत्रकार ये सवाल पूछते हैं कि बिना तलाक के कैसे शादी कर सकती हो, क्योंकि हिंदू धर्म में दूसरी शादी करने के लिए पहली वाली पत्नी से आपको तलाक, नहीं, पहले वाले पति से भी तलाक लेना पड़ता है। तो पहले अपने पति जीतू को तलाक दो, उसके बाद अपने दामाद राहुल से शादी करो। लेकिन नहीं, ये देखिए किस तरीके की कहानी रची जा रही है। अब इसमें तरह तरह के एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो कुमाता से मैंने बात शुरू की, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को देख के भी नहीं पिघली। बच्चा उसका वहां पहुंचता है, 7 साल का बच्चा अपनी मां से लिपट कर रोने लगता है। वो बहुत दिनों के बाद मां को देखता है, उसको लगता है कि मां उससे हृदय से लगा लेगी और शायद बच्चे को देखने के बाद मां का दिल पसीज जाएगा। मां कहेगी ठीक है बेटा चल, मैं चलती हूं साथ में। लेकिन उसके बाद भी वो कैसी माता है कि अपने बच्चे को देखकर भी उसका मन नहीं पिघला। उसने बच्चे को देखने के बाद भी बच्चे से मिली तो, लेकिन जाने से साफ इनकार कर दिया।
अब बताइए, पूरा गांव मजमा लग चुका है वहां पर। तस्वीरें जो निकलकर मडराक थाना क्षेत्र से आ रही वो यही है कि वहां पर समझाने की कोशिश हो रही है, बताने की कोशिश हो रही है कि ऐसा तुमने गलत किया, चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम अपने घर वापस आ जाओ। लोग समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने को महिला तैयार नहीं है। इसीलिए शायद ये खबर बताना भी जरूरी है कि ऐसी कुमाता जो कलयुग में हो गई हैं, जिनको अपने बच्चों से मोह नहीं रह गया, जिनको अपनी बेटी से मोह नहीं रहेगा, जो अपनी बेटी का घर उजाड़ कर अपने दामाद के साथ ही फरार हो गई है। उधर अगर दामाद की बात करें तो दामाद के परिवार यानी राहुल के परिवार वालों ने उनसे बिल्कुल नाता तोड़ दिया है। जब राहुल अपनी सास को लेकर यानी यहां पर उपस्थित हुआ थाने में, उसने सरेंडर किया, उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि वो उसके तरफ से, राहुल के परिवार की तरफ से किसी ने भी कोई संपर्क नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो राहुल ने किया है वो बहुत ही गलत काम है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप समझिए, जो भी इस खबर को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो सभी लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि हम किस दौर में आ गए हैं। जहां बेटी से शादी करनी थी वहां वो बेटी की मां यानी अपनी सास को लेकर फरार हो गया, और फिर वो भी ये कह रहा है कि मैं सास के साथ शादी करने को तैयार हूं, मैं सास के साथ ही जीवन बिताऊंगा। आप ये समझ सकते हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोग बाग वहां इकट्ठा हुए। महिलाओं की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही कि महिलाएं वहां पर इकट्ठा हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार के लोग, प्रधान, सब वहां इकट्ठा हैं, चीज़ों को समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला कैसे भी करके सुलझ जाए, क्योंकि ये मामला सिर्फ भारत में नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर यह मामला देखा जा रहा है। सास और दामाद की जो प्रेम कहानी और जिस तरीके का कृत्य शादी से 10 दिन पहले किया गया, यानी 6 तारीख को ये लोग फरार हो जाते हैं। 6 अप्रैल को, 16 अप्रैल को शादी होनी थी। बताइए, शादी के 10 दिन पहले जो घर में जेवरात रखे थे, जो घर में पैसा रखा हुआ था, उन सभी को लेकर ये सब फरार हो जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मेंटालिटी क्या है। और बार बार कैमरे पर आकर भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ 200 रुपए लेके गई थी, सिर्फ मोबाइल लेकर गई थी। तो फिर ये पति जो आरोप लगा रहा है, और जो बेटी भी कह रही थी, यानी उस मां की बेटी, उस कुलक्षणी मां की बेटी, वो सीधे तौर पर कह रही उससे मेरा कोई संबंध नहीं, मैं उससे कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती, मैं बस इतना चाहती हूं कि वो मेरा पैसा वापस कर दे, मैं इतना चाहती हूं कि वो मेरा मतलब जो जेवरात लेके गई है वो वापस कर दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पति है, पति जो अपने 2 बच्चों का मुंह देखता है, पति जिसको लगता है कि वो आगे का जीवन कैसे काटेगा, पति जिसको ये लगता है कि उसके बच्चे जब बिलखते हैं, माँ माँ चिल्लाते हैं, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के लिए अपनी पत्नी को वापस लेकर आए। वो अपने लिए नहीं बात कर रहा है। तो आपने जब बयान सुना तो उसमें आपको साफ तौर पर लग गया होगा कि वो पति अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बात दरअसल कर रहा है कि कैसे भी करके उसकी जो है पत्नी को वापस उसको दे दिया जाए, उसके पास भेज दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चे को सही तरीके से रख सके, बच्चों की परवरिश सही तरीके से कर सके। लेकिन वो माँ जो अब कुमाता बन गई है, वो माँ जो अब कलयुगी माँ बन गई है, वो माँ जिसको अपने बच्चे की चिंता नहीं है, वो माँ जिसको अपनी बेटी की चिंता नहीं है, वो माँ जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करके भी चैन सुकून के साथ अपने दामाद के साथ फरार होने को तैयार हो जाती है, अपने दामाद के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है, अपने दामाद के साथ शादी करने को तैयार हो जाती है। ऐसी माँओं को, ऐसी महिलाओं को आप क्या कहेंगे? ऐसी महिलाएं क्या सभ्य समाज में रहने के लायक है? ऐसी महिलाएं क्या जो है आने वाले लोगों के लिए सवाल नहीं खड़े करेंगी? ऐसी महिलाएं क्या इस देश के लिए, या महिला होने के नाम को, जिसको स्त्री कहा जाता है, जिसको देवी का रूप दिया जाता है, उसको कलंकित करने का काम नहीं कर रही हैं? आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि पति बेचारा विवश है, पति बार बार ये गुहार लगा रहा है कि भाई वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, हमारे जेवरात वापस लेके आ जाओ, हमारे पैसे वापस लेके आ जाओ। लेकिन पत्नी है कि वो मानने को तैयार नहीं। वो बार बार ये कह रही है कि मैं दामाद के साथ ही रहूंगी, और वो बार बार ये कह रही है कि मुझे प्रताड़ित करते थे। लेकिन पति का चेहरा देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्या पति उसको प्रताड़ित करता था? उसकी खुद की एक बड़ी बेटी है, वो तो बेंगलोर बाहर रह के कमाई करता था, कमाई करने पाया था, और इतने दिनों तक नहीं वो प्रताड़ना समझ में आई कि जब तक कह रही थी कि पति प्रताड़ित कर रहा है, पति प्रताड़ित कर रहा है। जब शादी तय हो गई, दामाद से नजदीकियां बढ़ गई, दामाद से फोन पर बातें होने लगी, उसके बाद लगा कि हाँ, पति जो प्रताड़ित कर रहा है, उससे पहले पति प्रताड़ित नहीं कर रहा था। ऐसे भी लोग कमेंट्स बॉक्स के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय, हमें जरूर बताइए। और जिस तरीके से चीजें वहां मडराक में हो रही हैं, अलीगढ़ में हो रही हैं, और समझाने की बात की जा रही, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, आगे क्या कुछ इस मसले पर होगा, हम अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।